हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 6 और इसका नाम है संधि मतलब जॉइनिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है बच्चों, संधि का अर्थ क्या होता है, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे जोड़ जोड़ के। ठीक है, देखिए आपने वर्ण को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है, इसी को आप संधि कहते हैं। चलिए तो देखते हैं किस किस प्रकार से संधि हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं संधि। ठीक है, तो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। देखिए मैंने अभी आपको यही बताया ना कि वर्णों को जब आप जोड़ते हैं तो एक नया अर्थ मिलता है। ठीक है, तो वही आपका संधि है। सूर्योदय दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन सा? सूर्य जमा उदय। ठीक है बच्चों, यहाँ सूर्य, अब देखिए सूर्य कैसे बना है, तो सूर्य बना है आपका स जमा उ जमा र जमा य जमा अ, तो ये क्या है? सूर्य। ठीक है, का अंतिम अक्षर क्या है? अ। ठीक है, दूसरे शब्द उदय, उदय कैसे बना है? उ जमा द जमा अ, उ जमा द जमा जमा य जमा अ, तो ये है उदय। ठीक है, ये प्रथम अक्षर उ से जुड़ गया है। तो बच्चों आपने देखा कि इसमें सूर्य का अंतिम अक्षर अ और उदय का प्रथम अक्षर दोनों ही आपस में जुड़ गए हैं, तब जाके सूर्योदय बना है। ठीक है बच्चों, तो शब्दों में इस प्रकार का योग संधि कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए आप संधि की परिभाषा देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें। तो संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, तो आइए देखें कि कौन कौन से भेद हैं। देखिए पहला है स्वर संधि। ठीक है, तो देखिए स्वर संधि को पढ़ते हैं। जब दो स्वरों के परस्पर मिलने से विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे सदा जमा एव, तो कैसे बनेगा? क्या बनेगा इससे? सदैव। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सदा का अंतिम अक्षर है आ और एव का अंतिम अक्षर है ए, तो दोनों ही क्या है? स्वर है ना, और दोनों ही जब जुड़ जाते हैं आ जमा ए तो क्या बनेगा? ए। ठीक है, तो ये बनेगा सदैव। ठीक है बच्चों, आइए एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे सु जमा आगत। ठीक है, तो ये बनेगा स्वागत। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए इसमें कौन सा अक्षर है? सु में इसका है उ और जो आगत है उसका प्रथम अक्षर है आ, तो ये बना है वा, तो ये बन जाएगा आपका स्वागत। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें। अब देखिए स्वर संधि के भेद। ठीक है, तो चलिए देखें स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। चलिए देखें कौन कौन से। तो पहला है क दीर्घ संधि। ठीक है, तो देखिए जब किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप से पश्चात उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, दीर्घ रूप आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ हो जाता है। जैसे कि चलिए देखिए, जैसे कि तो देखिए अ जमा अ, तो ये बनेगा दीर्घ मतलब आ। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको हमें क्या करना है? आ, फिर ये क्या है? सार। ठीक है, तो देखिए अब सार जमा अंश, तो क्या बनेगा? सारांश। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपने देखा कि सा में क्या है? जो अंतिम अक्षर है इसका र के साथ में अ है, और ऐसे ही अंश में क्या है? अ है, तो दोनों ही जब मिले तो बना सारांश। ठीक है, इसी प्रकार है भाव जमा अर्थ, तो क्या बनेगा? भावार्थ। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखिए, जैसे अ जमा आ तो बनेगा आ। ठीक है, अब इसका उदाहरण है शिव जमा आलय, तो बनेगा शिवालय। ठीक है, इसी प्रकार छात्र जमा आवास, तो क्या बनेगा? छात्रावास। ठीक है, आगे देखिए आ जमा अ, तो क्या बनेगा? आ, और इसका उदाहरण है जैसे कि विद्या जमा अर्थी, तो बनेगा विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, परीक्षा जमा अर्थी, तो बनेगा परीक्षार्थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आ जमा आ बनेगा आ, उदाहरण है वार्ता जमा आलाप, तो बनेगा क्या? वार्तालाप। ठीक है, शिक्षा जमा आलय, तो शिक्षालय। ठीक है बच्चों, अगला देखें ई जमा ई, तो बनेगा ई। ठीक है, और इसका उदाहरण है रवि जमा इंद्र। ठीक है, और देखिए रविंद्र। ठीक है बच्चों, और दूसरा उदाहरण है मुनि जमा इंद्र, तो मुनीन्द्र। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ई जमा ई, तो इससे बनेगा ई। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण है हरि जमा ईश, तो बनेगा हरीश। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण इसका कवि जमा ईश, तो बनेगा कवीश। ठीक है, आगे देखिए ई जमा ई, तो बनेगा ई। ठीक है, तो इसका उदाहरण है सती जमा ईश, तो बनेगा सतीश। ठीक है, रजनी जमा ईश, तो बनेगा रजनीश। ठीक है, इसी प्रकार उ जमा उ, तो बनेगा उ। ठीक है, मधु जमा उत्सव, तो बनेगा मधुत्सव।
भानु जमा उदय तो बनेगा भानुदय, ठीक है। उ जमा ऊ से बनेगा ऊ, ठीक है। इस उदाहरण है इसका। लघु जमा ऊर्जा तो क्या बनेगा लघुर्जा, ठीक है। या फिर लघु जमा उर्मी तो बनेगा लघु जमा उर्मी तो बनेगा लघुर्मी, ठीक है। उ जमा उ तो बनेगा ऊ, ठीक है। उदाहरण है बधु जमा उत्सव तो बनेगा बधूत्सव, ठीक है। या फिर भू जमा उत्सव भू जमा उत्सर्ग तो क्या बनेगा भूत्सर्ग, ठीक है। उदाहरण देखिए और दूसरा उ जमा उ तो बनेगा ऊ, और उदाहरण है बधु जमा उर्मी तो बनेगा बधूर्मी, ठीक है। या फिर भू जमा उधर्व तो बनेगा भूधर्व, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे करते हैं इसका ख दूसरा भाग, तो ये है गुण संधि, ठीक है। तो देखिए यदि अ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई या उ या री से होकर क्रमशः ए ओ व अर हो जाए तो उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए अ जमा ई तो क्या बनेगा ए, उदाहरण है देव जमा इंद्र तो बनेगा देवेंद्र, ठीक है। सुर जमा इंद्र तो बनेगा सुरेंद्र। इसी प्रकार आ जमा ई तो बनेगा ए, उदाहरण है यथा जमा ईश्वर, यथा जमा इष्ट तो बनेगा यथेष्ट, ठीक है। महा जमा इंद्र तो बनेगा महेंद्र, ठीक है। इसी प्रकार अ जमा ई तो बनेगा ए, ठीक है। ऐसे ही क्या है परम, ठीक है। तो परम जमा ईश्वर तो बनेगा परमेश्वर। दिन जमा ईश तो बनेगा दिनेश, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ ये आपको उदाहरण दिए गए हैं जो आपकी गुण संधि के हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे करते हैं ग, ये है वृद्धि संधि। तो देखिए क्या है, अब अ जब अ आ का ए से मेल होने पर ए तथा आ का ओ से मेल होने पर ओ हो जाए तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए अ जमा ए तो क्या बना ए, है ना। तो इसका उदाहरण है लोक जमा एषण तो बनेगा लोकेशन, ठीक है, लोकेशना, ठीक है। आगे देखिए एक जमा एक तो बनेगा एक एक। तो आपने देखा कि अ जमा ए क्या बना है ए। इसी प्रकार है आ जमा ए तो बनेगा क्या ए, उदाहरण है तथा जमा एव तो तथैव, ठीक है। इसी प्रकार सदा जमा एव तो क्या बनेगा सदैव, ठीक है। आगे देखिए अ जमा ए तो क्या बनेगा ए, ठीक है। उदाहरण है परम जमा ऐश्वर्य तो बनेगा परमेश्वर, ठीक है। उदाहरण देखिए मत जमा एक के तो बनेगा मतैक्य, ठीक है बच्चों। देखिए तो ये कुछ उदाहरण है, ये सारे आपको देखने हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही घ देखिए यण संधि, ठीक है। तो ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आ जाए तो ई का य उ का व तथा री का र हो जाने से यण संधि होती है, ठीक है बच्चों। देखिए कैसे ई जमा अ तो क्या बनेगा य, तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण। यदि जमा अपि तो बनेगा यद्यपि, ठीक है। इसी प्रकार अति जमा अधिक तो बनेगा अत्यधिक, ठीक है बच्चों, आपने देखा यहाँ पे। इसी प्रकार है ई जमा आ तो बनेगा य, ठीक है, क्या बनेगा या। इसका उदाहरण है इति जमा आदि तो बनेगा इत्यादि, ठीक है। अति जमा आवश्यक तो बनेगा अत्यावश्यक, ठीक है। चलिए बच्चों तो ये कुछ उदाहरण है इसके। आइए आप करते हैं अड़ा अयाधि संधि, ठीक है। देखिए जब ए ओ और औ वर्णों का मेल अन्य असमान स्वर से होने वाले क्रमशः अय आय अव अथवा आव हो तो उसे अयाधि संधि कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए इसका उदाहरण, जैसे कि ए जमा अ तो बनेगा अय, ठीक है। इसका उदाहरण है चे जमा अन तो बनेगा चयन, ठीक है। इसी प्रकार ओ जमा अ तो बनेगा अव, ओ जमा अन तो बनेगा पवन, ठीक है। इसी प्रकार है ए जमा अ तो बना है आय, उदाहरण है देखिए। और देखिए इसका आगे गे जमा अख तो बनेगा गायक, ठीक है। ओ जमा अ तो बनेगा आओ, और पौ जमा अक तो बनेगा पावक, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखें, इसके कुछ और उदाहरण है जो आप लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। आप देखिए दूसरा व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। तो आप देखिए क्या हो रहा है इसमें, दोनों हम व्यंजन से व्यंजन की देख रहे हैं, ठीक है, अथवा किसी स्वर के मेल से, ठीक है। तो चलिए देखिए जैसे कि परि जमा छेद, ठीक है। तो ये देखिए किससे बना हुआ है, ये बनेगा आपका परिच्छेद। अब इसमें देखिए पहला और अंतिम अक्षर इसका क्या है, तो देखिए बच्चों इसमें अंतिम और पहला अक्षर क्या है, यहाँ से देख रहे हैं ई और यहाँ से छ,
तो एक स्वर है एक व्यंजन है, दोनों के मेल से परिच्छेद बना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार है उत जमा ज्वल, तो क्या बनेगा उज्ज्वल। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि त और ज दोनों के मेल से, मतलब दोनों ही कैसे हैं, व्यंजन है ना बच्चों, इनसे बना है उज्ज्वल। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप। जैसे कि व्यंजन संधि के भेद, अब देखिए व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं, तो कितने देखिए, पहला क है व्यंजन और स्वर का मेल। ठीक है, तो देखिए जब व्यंजन के सामने कोई स्वर हो तो संधि करते समय उसमें विकार आ जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि है जगत जमा ईश, तो बनेगा जगदीश। ठीक है, त व्यंजन का ई स्वर से मेल है इसमें। ठीक है बच्चों, ऐसे देखिए अन जमा अंत, तो क्या है अनंत, ये बना है ना, और इसमें न व्यंजन का और अ स्वर से मेल हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वाक जमा ईश, तो क्या है वागीश। ठीक है, तो इसका उदाहरण, तो इसमें देख सकते हैं आप क व्यंजन का ई स्वर से मेल हुआ है। इसी प्रकार द्विक जमा अंबर, तो बनेगा दिगंबर। ठीक है, और इसका देखिए आप क व्यंजन का अ स्वर से मेल हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए ख देखिए, स्वर और व्यंजन का मेल, तो देखिए जब स्वर के सामने व्यंजन आए तो संधि करते समय उनमें विकार आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसके भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आ जमा छादित, तो क्या बनेगा आच्छादित। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि आ स्वर है, आ स्वर का छ व्यंजन से मेल हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आ जमा घाटन, तो उद्घाटन। ठीक है, ये बना है, और उ स्वर का द व्यंजन से मेल हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ग व्यंजन और व्यंजन का मेल, देखिए तो जब व्यंजन के सामने व्यंजन आए तो संधि करते समय उसमें विकार आ जाता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सत जमा मार्ग, तो क्या बनेगा सन्मार्ग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि त व्यंजन का म व्यंजन से मेल हुआ है। इसी प्रकार उत जमा ज्वल, तो क्या बनेगा उज्ज्वल। इसमें देखिए त व्यंजन का ज व्यंजन से मेल हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप तीसरा भाग पढ़ते हैं, ये है विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग संधि में देखिए विसर्ग का चिन्ह आप जानते हैं कैसा होता है। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, चलिए उदाहरण देखते हैं। तो नमः में आप देख रहे हैं क्या है, विसर्ग है, जमा ते। ठीक है, तो ये क्या है ते, क्या है यहाँ पे, ये बनेगा आपका नमस्ते। तो और दूसरा उदाहरण, जैसे कि पुर है और कार, पुर है जमा कार, तो बनेगा पुरस्कार। ठीक है, दुह जमा लव, तो बनेगा दुर्लभ। ऐसे ही तप जमा भूमि, तो बनेगा तपोभूमि। ठीक है बच्चों, आगे के दो उदाहरण आप लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ देखिए आप, ऊपर दी गई सभी संधियां संस्कृत भाषा की हैं। यद्यपि हिंदी भाषा में संधि की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन हिंदी की अपनी कुछ विशेष संधियां हैं जो अग्रलिखित हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए कौन कौन सी हिंदी की संधियां हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बकरा जमा ईद, तो बनेगा बकरीद। ठीक है, हथ जमा कड़ी, तो हथकड़ी। लुट जमा एरा, तो लुटेरा। ऐसे ही हर जमा एक, तो हर एक। कान जमा कटा, तो कनकटा। पानी जमा घाट, तो पनघट। ठीक है, ऐसे ही कब जमा ही, तो कभी। इस जमा ही, तो इसी। खा जमा या, तो खाया। बच्चा जमा पन, तो बचपन। ठीक है बच्चों, ये है। चलिए बच्चों संधि के भेद देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए एक बार, यह संधि के भेद नहीं है, यहाँ लिखा है संधि विच्छेद। ठीक है बच्चों, ये बच्चों लिखावट में कोई यहाँ पे गलती हो गई है, ये संधि विच्छेद लिखा है। तो आपको समझ आया क्या बोला गया है, कि अगर यहाँ पे एक मिले हुए शब्दों को हमने अलग अलग तोड़ तोड़ कर लिख दिया है तो वही होता है आपका संधि विच्छेद। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये पावक, तो पावक कैसे बना है, पावक कैसे बना है, पौ जमा अक से। ठीक है, ऐसी ही पुस्तकालय बना है पुस्तक जमा आलय से। दयानंद बना है दया जमा आनंद से। परमेश्वर बना है परम जमा ईश्वर से। सूर्योदय बना है सूर्य जमा उदय से। जगदीश है जगत जमा ईश। विद्यार्थी है विद्या जमा अर्थी। महाशय है महा जमा आशय। गणेश है गण जमा ईश। स्वागत है सु जमा आगत। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना होगा मुझे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए तो देखिए बच्चों, आओ कुछ बताएं। पहला देखिए, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क, पर्वतारोही हिमालय पर चढ़ने गए। ठीक है, वाक्य में पर्वतारोही तथा हिमालय शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो चलिए करते हैं। जैसे कि पर्वतारोही है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, संधि विच्छेद करना है आपने, क्या हो जाएगा बताइए, तो ये बनेगा आपका पर्वत आरोही। ठीक है, तभी बना है आपका पर्वतारोही।
इसी प्रकार है हिमालय, हिमालय कैसे बनेगा, हिम जमा आलय से। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप ख देखिए, व्यंजन संधि के कोई दो उदाहरण बताइए। व्यंजन संधि कौन सी होती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, व्यंजन संधि कौन सी थी, ठीक है, तो व्यंजन संधि क्या था कि व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल होना, ये आपका व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम वही देखने वाले हैं। आप देखिए इसमें व्यंजन संधि क्या होता है कि व्यंजन का व्यंजन से मेल। तो बताइए, जैसे कि अभी हमने ऊपर में कुछ उदाहरण देखते, कौन सा बताइए, तो जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा परि जमा छेद, तो बनेगा परिच्छेद। ऐसे ही उज जमा वल, तो क्या बनेगा, उज्ज्वल। ठीक है बच्चों, आइए देखें अब आगे, आओ कुछ करें। तो पहला प्रश्न देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, सूर्य जमा उदय, तो क्या बनेगा, ये बताइए कौन सा सही है, पहला वाला, दूसरा वाला, तो ये दूसरा वाला है ना, सूर्योदय। ख देखिए, विद्या जमा आलय, तो क्या बनेगा, विद्यालय या फिर ये वाला, बताइए, दोनों ही तो एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, तो ये दोनों ही सही होंगे। ठीक है, ये दोनों ही सही होंगे। आइए ग देखिए, महा जमा औषध, तो बनेगा महौषध या फिर महौषध, तो ये बनेगा आपका कौन सा, पहला वाला। ठीक है, घ देखिए, भो जमा वन, तो बनेगा भवन या फिर भावन, बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, ये भावन। ठीक है, आइए आगे देखें आप, अड़ा देखिए, पर जमा अधीन, तो बनेगा, बताइए कौन सा, पराधीन, परधीन, बताइए, तो ये बनेगा आपका पहला, पराधीन। ठीक है, आइए अब च देखिए, शास्त्र जमा अर्थ, तो क्या बनेगा, बताइए कौन सा बनेगा, शास्त्र या फिर ये शास्त्रार्थ, बताइए, ये बनेगा आपका शास्त्रार्थ। ठीक है बच्चों, आइए आगे करें। प्रश्न 2 देखिए, नीचे सही संधि विच्छेद पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे कि देखिए, ये है क स्वागत, तो क्या बनेगा, सु जमा आगत से या फिर स्व जमा आगत से या फिर स जमा आगत से, बताइए किससे बनेगा, तो ये सु जमा आगत से बनेगा, पहला वाला। ठीक है, ऐसे ही ख देखिए, उज्ज्वल कैसे बनेगा, बताइए, उज जमा ज्वल से या फिर उत जमा ज्वल से, तो ये बनेगा आपका पहला, ये दूसरा वाला, उत जमा ज्वल से। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि क है, संधि विच्छेद कहते, क देखिए, संधि विच्छेद, क संधि किसे कहते हैं। ठीक है, सो उदाहरण समझाइए। देखिए, संधि किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्णों को परस्पर मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, और उदाहरण अगर देखा जाए, जैसे कि सूर्योदय था, तो सूर्य जमा उदय, क्या बनाया है, सूर्योदय। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें दूसरा प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद थे, बताइए, तो संधि के 3 भेद थे, है ना, कौन कौन से संधि बताइए, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, आइए आगे करें। तीसरा ग, स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके भेदों पर भी प्रकाश डालिए। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, बताइए, देखिए, तो इसका मतलब है कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है या फिर स्वर का व्यंजन से मेल होता है, तो उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और इसके भेद कितने थे, बताइए, तो देखिए बच्चों, स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि क्या होती है, बताइए, जब दो स्वरों का परस्पर मेल होता है तब स्वर संधि बनती है। ठीक है बच्चों, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए घ करें, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं, जब हमने क्या किया था, एक शब्द को तोड़ कर, ठीक है, हमने लिखा, उसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सूर्योदय में हमने सूर्य जमा उदय लिखा, या फिर सूर्य को आपने कैसे लिखा, स जमा उ जमा य जमा र, इस तरीके से लिखा ना, ऐसे उदय लिखा, तो वो है आपका संधि विच्छेद। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है बच्चों। अब इसके अंतिम में आपको क्रियाकलाप दिया गया है, आप अपने मित्रों की सहायता से उनके साथ मिलकर इसे पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अब संधि अच्छे से आ गया होगा, है ना बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।